नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आप एक चिर परिचित चेहरा मेरी बाईं चौखट में देख रहे होंगे। स्वागत कीजिए मेरे साथ भाई विकास कुमार जी का, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ बाजार पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। विकास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चेहरे जी पर भी एक अद्भुत दीप्ति नजर आ रही है। जी। और यह दीप्ति तो सब प्रेम है, आप लोगों का, भाई लोगों का, बहन लोगों का, भौजाइयों का, हर एक चाहने वाले का। लेकिन अभी दर्शकों श्रोताओं, जैसे कई बार ये मन में मेरे भी सवाल उठा, आपने भी पूछा कि बिहार चुनाव के बाद क्या, क्योंकि अभी ये चैनल जिस तरह बिहार सेंट्रिक हो गया था, तो बिहार चुनाव के बाद साहब वही जो हम करने आए थे, जो हमने लिखा है कि भारतीय जीवन दर्शन, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, इस चारों खंभों पर हमारी इमारत बनेगी। धर्म का हमने शुरू कर दिया है, महाभारत हर एक सप्ताह, और उसकी संख्या बढ़ेगी। अर्थ का हमारा कॉलम चल रहा था, बीच में हम, चूंकि खुद भी मैं घायल हो गया, विकास भाई से नहीं रह पाया संपर्क में, इसलिए। लेकिन अब ये अर्थवाणी होगी और ये इसी प्लेलिस्ट, इसी नाम से बनेगा। और लगातार विकास भाई ने पहले जो सलाह दी है, पहले जो चीजें बताई हैं, उसके साथ साथ अब आज से हम इनके साथ हर एक फ्राइडे को अर्थवाणी करेंगे, या उसका प्रसारण हम भले शनिवार को करें या शुक्रवार को करें, लेकिन सप्ताह में एक दिन विकास जी हमें देंगे, ये हमने इनसे वादा ले लिया है। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं विकास जी के पास। भाई साहब, ये बताइए सीधे, नए संवत में पिछली बार जब हमने छोड़ा था तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुतेरी मार्केट में आपाधापी थी, मार्केट में कोर्स करेक्शन चल रहा था। अभी भी मार्केट बहुत पूरी तरह से नहीं संभला है, हमारे जैसे लोग जो बाहर से देखते हैं, जानते हैं, उनके लिए। लेकिन बहुत हद तक एक सुकून सा आया है मार्केट में कि चलिए कुछ चीजों के परिणाम पता चल गए कि टैरिफ का क्या होगा, उस वॉर का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, मार्केट टूटेगा तो कितना टूटेगा। तो नए संवत के लिए स्ट्रेटेजी और इतने दिनों के गैप के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं व्यालोक वाणी को उसके 10,000 सब्सक्राइबर का एक विशिष्ट माइलस्टोन पार करने के लिए बधाई देता हूँ। और व्यालोक वाणी के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, उनमें गणेश की बुद्धि हो, गणेश का जो अस्थायित्व है, वो अस्थायित्व उनके जीवन में भी आए। और व्यालोक वाणी से वो जुड़े रहें। और मेरे दिमाग में काफ़ी सशक्त प्लानिंग है कि आगे चल करके अर्थवाणी को कैसे ले जाना है। तो मैं अपनी पूरी जितनी भी बौद्धिक क्षमता माँ सरस्वती ने मुझे बख्शी है, तो मैं उसका उपयोग करूँगा। और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से देखिए, सीएनबीसी या दूसरे ऐसे कई सारे चैनल हैं, जहाँ पर कि लोग बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और कोट पहन करके। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो एक आम निवेशक है, जो ₹500 में भी निवेश करना चाहता है, एक तो उसका पैसा सुरक्षित रहे, दूसरा वो एक डिसिप्लिन्ड तरीके से वो आगे बढ़े। तो अगले संवत के लिए जब हमने आखिरी बार बात की थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी मार्केट में। अब मार्केट में वो दौर तो खत्म हो चुका है और काफ़ी स्थायित्व भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। अब मैं एक बड़ा प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। अब जो 2026 होगा, जो फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है, अभी से बल्कि मैं कहूँ तो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत अच्छा दौर आने वाला है। उसका कारण है कि अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो भारतीय बाज़ार बिल्कुल नहीं चले हैं, उसमें गिरावट आई है, जबकि दुनिया भर के बाज़ार जैसे अमेरिकी बाज़ार और दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उसमें काफ़ी तेज़ ग्रोथ हुई है। तो भाई पैसा जो है वो एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ही जाता है। तो अगर उस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है तो वो पैसा आपको प्रॉफिट बुकिंग होगी, वजह जो भी हो। जैसे मुझे लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा, तो आसान भाषा में कहें कि जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है और कोहराम मचता है। तो वो पैसा जब निकलेगा बाहर तो कहाँ आएगा भाई? 7%
की ऐसी कोई इकोनॉमी आप मुझे बता दीजिए जहां पर वो पैसा, मतलब कोई और देश हो तो वो पैसा भारत में लगेगा। अभी भी यहाँ पर जो स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो संवत होगा उसमें कई शेयर जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो जी यहाँ से अगर ये 3 गुने ना हो जाए, हो सकते हैं कि हो जाए। वैसे मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं, मैं सिर्फ गेस कर जी। सकता हूँ। 7% जो अभी विकास जी ने कहा है वो वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि इससे थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, नहीं हो रहा है, वो उन्होंने बात कही है। तो दुनिया में अभी सबसे तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब उसके अपने, उसकी व्याख्याएं, उसकी प्रति व्याख्याएं वो सब हो सकती हैं कि भाई सही है, गलत है, क्या है, हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि नए साल, नए एंग्लो वर्ष में, आंग्ल वर्ष में जब व्यक्ति जाए तो क्या करना चाहिए, किन ख्यालों का, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन फोलियोज में हाथ डालने चाहिए, किस वर्टिकल पर काम करना चाहिए, ये सारी बातें हम विकास जी से जानेंगे। विकास जी, ओवर टू यू जी। सबसे पहले तो जो भारत की जो जीडीपी है उसमें एक सबसे बड़ा जो सुधार हुआ वो जीएसटी 2.0 था। और जीएसटी में जो रेट में जो रेशनलाइजेशन हुआ और जो कमी लाई गई वो बहुत मतलब आवश्यक थी। और उसको लेकर के मेरा काफी फ्रस्ट्रेशन भी इस सरकार से हुआ था। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो किया बेटर लेट देन नेवर, वो चीज बहुत अच्छा किया। अब कल भी निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट आया है कि भारत में बड़े वर्ल्ड क्लास बैंक बनेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी अब रिफॉर्म्स आएंगे। ये जो यूनियन बैंक, यूको बैंक, अब भाई 28 बैंकों की क्या जरूरत है, 3 बड़े बैंक बनाइए आप। तो उस सेक्टर्स में भी रिफॉर्म्स आएंगे। और जीएसटी में भी मोदी जी ने कहा कि वो भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह कंटिन्यूड है, ये आखिरी नहीं है। तो वो अभी और इसमें रेशनलाइजेशन आएगा। और तो अच्छा वक्त आने वाला है, बस धीरज रखिए। देखिए जो इक्विटी मार्केट है ना सर, वो बिजनेस की तरह है। अब आप दुकान भी खोल करके बैठे हैं तो हर दिन तो आपका नहीं सामान बिकता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है। तो ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है, बस पार कर जाना है। तो अब मैं आपको आता हूं कि सोचे कैसे और कहां पैसे लगाएं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की या किसी भी अर्थव्यवस्था की बिग डैडी कौन होता है, गॉड फादर कौन होता है, वो होती है सरकार। तो यहाँ की जो बिग डैडी है भारत सरकार। यानी कि अगर भारत सरकार का और मोदी सरकार का जहां पर फोकस है, चाहती है कि यार इस सेक्टर का ग्रोथ हमें करना है, तो बिग डैडी का पैसा लग रहा है भाई साहब। वहां मोदी जी चाह रहे हैं, वहां अमित शाह जी चाह रहे हैं कि ये सेक्टर आगे जाए। तो फिर हम और आप कौन होते हैं दिमाग लगाने वाले? हमें तो बस इस प्रवाह में बहते जाना है। तो सबसे जो आवश्यक चीज है वो है क्या? ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, मेरा ऐसा पूरा मेरी गट फीलिंग है, और बल्कि मैं बहुत सारे डिस्कशंस भी सुनता हूं, उसके हिसाब से इस बार के बजट में, डिफेंस बजट में काफी जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार नहीं, वो बढ़ोतरी तो करे लगातार हो रही है, वो तो लगातार हो रही है ना, वो तो तो हो रही है, हर एक लेकिन इस पिछले बार बजट से बजट अगले बजट में ज्यादा आ जाता है। डिफेंस नहीं नहीं कॉरिडोर हो रहा है, अभी बिहार चुनाव में फिर डिफेंस कॉरिडोर की बात कर दी गई है, तो हाँ, बजट तो बढ़ेगा ही सर, बजट तो बढ़ ही रहा बजट इस बार है। मैसिव बजट होगा। वैसे नॉर्मल बजट तो हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता ही है, लेकिन वो जी देखेंगे ना तो नॉमिनल इन्फ्लेशन टर्म्स में एडजस्ट हो जाता है। जी इस बार जी काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में डिफेंस शेयरों में आप अपनी दृष्टि बनाए रखें। उसमें खास तौर पे जैसे एचएएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एमटार है, और डेटा पैटर्न है, आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है। तो ये सब जो 4-5 शेयर्स हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डिफेंस के ईटीएफ खरीद ले। डिफेंस बीज आपको मोतीलाल ओसवाल के और या निप्पॉन के कहीं मिल जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। एक तो इनमें करेक्शन भी बहुत अच्छा खासा आ गया है। दूसरा, सरकार का ये फोकस है, अगर हमको दुश्मनों से लड़ना है तो
हमारे पास अपने आत्मनिर्भर स्वदेशी हथियार होने चाहिए। ये मोदी सरकार की प्रायोरिटी है, तो आप इसके साथ बने रहिए। 25 से 35 भाई साहब, इसके बीच में गिरावटें होंगी, लेकिन 25 से 35 के बीच में अगर ये इसमें से जो नाम मैंने अभी लिए हैं, अगर इसमें से कुछ 10 और 20 गुने 25 गुने न हो जाए, जी। तो मेरे पर एक बिहार में कहावत है, कुत्ता पोस लीजिएगा। ठीक है। ये तो तो बहुत बड़ा दावा आपने कर दिया। बस मैं सर अपना फंसा दिया हूं ये, और हम रहेंगे इसको, अच्छा। आप देखते रहिए। डिफेंस यार लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। जैसे आईटी सेक्टर था तो 10-20 साल में हमारे सामने बना, वैसे ही डिफेंस बन रहा है। तो एक तो डिफेंस में हुआ, आप नजर डाल के रखिए। दूसरा क्या है, भारत अगर ग्रो कर रहा है तो क्या बिना बिजली के ग्रो कर जाएगा? तो नहीं, पावर बिल्कुल सेक्टर नहीं। और रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर और पावर सेक्टर इज अगेन मोदी गवर्नमेंट फोकस। गॉड फादर चाहते हैं कि भाई आप पावर सेक्टर में आए, पावर सेक्टर में पैसा लगाएं, और सरकार कई तरह के इसमें रिफॉर्म्स कर रही है। तो इसमें जो मेरा पिक है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। हिंडनबर्ग वालों ने भाई साहब कांड किया तो गिरा, लेकिन उसमें आपके लिए आपदा में अवसर भी है। भाई ये आज की तारीख में आधा हो गया है इसका प्राइस, और बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो आप यहां से करिए, अगले समूह में बात करेंगे, ये 100% अप जा सकता है। अगेन, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, ठीक है। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप एक ही बार में, ये नहीं कि डबल होने वाला है या कुछ है तो आप एक ही बार में सारा पैसा लगा दे। आप हर हफ्ते या हर महीने एक एक दो दो शेयर भी आप जैसा चाहें आप खरीद सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, तो उससे आप बचे रहेंगे। और इसके बाद तीसरा जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में बड़े बैंकों के साथ बने रहें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, और इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे काफी संभावना दिख रही है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर काफी गिरा है, और जीएसटी 2.0 में जो सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं, उसमें जो 18% का जो जीएसटी था वो अब नहीं लगेगा। तो मेरा मानना है कि इससे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन और बढ़ेगा। तो इसमें जो मैं सोच रहा हूं, जो स्टॉक मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। अब देखिए, अब मैंने इस शेयर को क्यों चुना, मैंने कि कोई दूसरा शेयर क्यों नहीं चुना, कोई जैसे स्टार दाइची या किसी का क्यों नहीं सुना। अब इंश्योरेंस में कौन बेचता है भाई? जिन बैंकों के ज्यादा ब्रांच हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा बेचेंगे। किसी का अगर 10,000 ब्रांच है, और मान लीजिए कि 20,000 क्लर्क है वहां पर, तो अगर आप जाइएगा तो आपको चढ़ा देगा। तो कोई बेच रहा है 20,000, और कोई बेच रहा है, क्या कहते हैं, जिसका कोई ब्रांच नहीं है, 200 ब्रांच है, 300 ब्रांच है, तो वो ज्यादा कहां बेच पाएगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी कंपनी है, स्टेबल है, और करेक्शन भी काफी हुआ है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर में आप जो है ध्यान रखिए। तो मैंने लेकिन पावर सेक्टर में अगेन एक और स्टॉक बहुत अच्छा है, जो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल अगर दम साध करके रख लेना ब्यालोक भाई, तो 4-5 गुने हो जाएंगे। वो है आरई लेकिन आरईसी आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। जी। सरकारी कंपनी है, और बहुत करेक्शन इसमें हुआ है, बहुत अच्छे प्राइस पर है। और पावर सेक्टर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तो रहेगा ही रहेगा आपको। तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर है ये, काफी अच्छा रिटर्न ये जनरेट कर सकता है। तो यही चार एक पांच। हाँ। एक चीज मैं जानना चाह रहा था। आपने कहा कि देखिए, अभी मैं बाजार को बहुत नहीं समझता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि देश रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पैसा ये सरकार झोंक रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपने डिफेंस बताया। मैं उसमें एक दो चीजें और जोड़ता हूं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरी सोच ठीक है या नहीं है बाजार के नजरिए से। मैं तो इस सरकार की नीतियों को देख के ये समझता हूं कि जैसे आपने डिफेंस बताया, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर चीजें हैं तो उसमें भी पैसा आदमी को लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी
कम से कम अगले 12-15 वर्ष तो भारत निर्माण चलेगा ही चलेगा। उसके बाद ढलान पर आने लगेगा। अगले 15 वर्षों तक तो ये पीक पर ही रहेगा। मैं गलत होऊंगा तो मुझे रोकिएगा विकास जी। 15 दूसरा, साल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये 2040-42 तक चलना ही चलना है, 47 तक चलेगा ये आराम से। मैं अभी एकदम हुआ ही टॉप क्या है, गियर की बात कर रहा हूँ। मैं एकदम टॉप गियर, जैसे अभी लगातार यूपी में, बिहार टॉप में गियर पर कहीं। ही चलेगा, टॉप गियर पर ही चलेगा सर। ओके, ठीक है। अभी भारत में डेवलपमेंट हुआ ही कहाँ है? अभी तो बिल्कुल सर नहीं हुआ है। अभी तो सर मैं बता रहा हूँ कि अगर हम दिल्ली से चले हैं ना, तो ट्रेन सिर्फ जो है अलीगढ़ पहुंची है, अभी अलीगढ़ भी पटना नहीं नहीं पहुंची पहुंची है, है। पता नहीं कहाँ बीच में है, अलीगढ़ से भी पहले है। लेकिन अब इसी में दूसरा जो है वो मुझे लगता है एग्री प्रोडक्ट्स भी ध्यान देने चाहिए। क्योंकि मैंने बिहार में, और ये हमारे विपक्षी दल के नेता जो लोग हैं उनके लिए बड़ी खबर है, मैंने बिहार में दरभंगा जैसी जगह, दरभंगा एक छोटा शहर, उसका एक सैटेलाइट टाउन कहने को है, कस्बा है जाले। उस जाले में आगे जाके मैंने देखा तो अदानी ने करीब 20-22 एकड़ जमीन घेर घार के वहां पर अदानी प्रोडक्ट्स लिख के बंद है, वो ताला लगा हुआ है वहां, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो मोदी जी वाला लगता है कि खेत सब बेच दिए बिहार का, क्योंकि बिहार एकमात्र स्टेट है जहां एपीएमसी नहीं है। नीतीश कुमार इतने प्रगतिशील थे कि 2006 में ही इस कानून को रद्द कर दिया। तो ये जो दो तीन चीजें मैंने बताई, विकास भाई, आप अगर इससे सहमत हो तो उस पर राय दे दीजिए, और असहमत हो नहीं, तो दर्शकों को बता दीजिए कि नहीं, ये सब मत कर। नहीं, ये बहुत बहुत सही आपने कहा है। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर नो डाउट एक ऐसा है, खास तौर पे अगर देखेंगे तो सबसे कम इनोवेशन अगर किसी सेक्टर में हुआ है तो वो एग्रीकल्चर में हुआ है। और मतलब मेरा तो यही अनुमान था जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था और ये बिल आए थे, तो कहा था कि अगर इस बार अगर रुक गया ना तो भारतीय कृषि अगले 10-20-30 सालों तक फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा रिफॉर्म करने का, जो अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। तो अब 2001 में हाँ हाँ, 2001 में नहीं, ये जो अभी जो किसान और आंदोलन हुआ था, 2004 से 14 तक भी ब्रेक लगा रहा है, वो तो धीमी हर गति रही। में ब्रेक लगा और रहा। यूपीए तो और उसके एंटी बाद नेशनल जब इन गवर्नमेंट लोगों थी। ने किसान, जी, और जब इन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर किया, सीए के नाम पर किया, तो वो तमाम चीजें जी। हम्म तो एग्रीकल्चर तो नो डाउट उसमें है ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास उसमें बहुत सुटेबल स्टॉक नहीं है। लेकिन उसमें जैसे पेस्टिसाइड्स के स्टॉक हैं, फिर आपको फर्टिलाइजर के स्टॉक्स है, तो फर्टिलाइजर के स्टॉक्स में आप चंबल फर्टिलाइजर और कुछ और कंपनीज हैं, उसके बारे में हम अगर चाहेंगे तो किसी और दिन हम कर सकते हैं। तो थोड़ा मुझे बिल्कुल रिसर्च करना करेंगे पड़ेगा, वो जी, कर सकते बिल्कुल हैं। करेंगे। लेकिन अडानी अडानी तो ये रहेगा ही। अच्छा, जो मैंने ग्रीन एनर्जी बोला या फिर रिन्यूएबल एनर्जी बोला या फिर पावर सेक्टर में बोला, दिस इज पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही ये पार्ट है आपको। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनियां भी, मैं अभी आने वाले टाइम में अगले एपिसोड में एक ऐसा मतलब जादू की छड़ी लेकर आया हूं कि जिसमें जी, कोई रिस्क नहीं है। और अगर कंसिस्टेंटली पैसा जमा करेंगे तो जैसे दुकान में रेंटल इनकम मिलता है ना, वैसे आपको रेंटल इनकम मिलेगा और एप्रिसिएशन भी मिलेगा दुकान का। वाह। आप आप तो पांच फिर सौ ये, रुपए में 500 रुपए में आप मॉल में जमीन खरीद सकते हैं, आईटी पार्क में आप स्पेस खरीद सकते हैं 500 रुपए में, और आपको यील्ड वाह। भी मिलेगी बढ़िया। ठीक है, तो बहुत तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सर। दर्शकों, श्रोताओं, आज से ये शुरुआत है। हम चाहेंगे कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछें विकास जी से, क्योंकि जो इनका ज्ञान है, हम चाहेंगे कि उसका पूरा हम इनको निचोड़ लें। हम तो इसी शर्त के साथ लाए हैं कि आप कहीं भी पुराने जमाने के ऋषियों की तरह वो ज्ञान जो बचा के रखना होता है वो भी बचाएंगे। तो ये पूरी बातें बताएंगे, आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए। और विकास भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर, इतने बिजी हैं आप, फिर भी इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 20 मिनट का ही वीडियो रखा है हमने,
आगे अगर आप चाहेंगे, आपके सवाल होंगे तो हम इसको बड़ा वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन हर एक शनिवार अर्थवाणी देखना न भूलें। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। जिस तरह आप स्नेह की बरसात में हमें भिगो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है साहब। लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन दबाए रखें। बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सूचना मिले कि अब क्या होने वाला है। फिलहाल इतना अब ही। एक हाँ, जी हाँ, जी, आप कुछ अर्थवाणी कह रहे थे? हाँ, अर्थवाणी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टॉक टिप्स आपको मिलेगा। अर्थवाणी में नहीं, वो भारतीय पूरा वांग्मय के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीय हर वांग्मय एक के आइटम। अंदर हाँ, अर्थवाणी के भीतर में भारतीय वांग्मय के अंदर जो धन प्राप्ति की जो गूढ़ रहस्य है, जैसे श्री यंत्र का क्या उपयोग है, ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनसे अर्थ अट्रैक्ट होता है, माता लक्ष्मी की वंदना कैसे करें, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अर्थ, यहाँ कोई भी चर्चा पार्ट में नहीं होगी, सारी समग्र चर्चा होगी। तो अर्थ पर जब हम चर्चा करेंगे तो केवल द्रव्य, आपको पता है संस्कृत में धन को द्रव्य भी कहते हैं, तो केवल जी, द्रव्य या धन पर चर्चा नहीं होगी। वो जीवन का पूरा आयाम है। 4 पुरुषार्थों में हमारे पूर्वज कैसे मनीषी थे, मैं तो विकास भाई यही सोच के अद्भुत, दंग रहा अद्भुत है, अद्भुत हूँ। है। धर्म के साथ अर्थ, अर्थ के साथ काम, उसको भी जोड़ा पुरुषार्थ में, और तब मोक्ष की बात। लेकिन उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।